लिमाक और ZKB की प्रोग्रेस देख के हमें यूं लग रहा है जैसे ये पिछले 3 महीनों में जापानीज बन गए थे। हम बेशक यारिक पे मौजूद है, मगर आप ये वीलॉग थोड़ा सा तसल्ली से देखें। हो सकता है कि ये जो आप 10 मिनट में वीलॉग देख रहे हैं आपके 2 से 3 घंटे बच जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बार फिर M14 C-PAC जो हकला से यारिक मोटरवे है, या आप इसे कहें इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान मोटरवे है, इस पे ट्रेवल कर रहे हैं और लेटेस्ट जो करंट सिचुएशन है जुलाई 2021 के हिसाब से वो आपको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द टैक्स पेयर्स जिनके पैसों से ये बन रहा है। और क्योंकि ये जो हम C-PAC के वीलॉग रिकॉर्ड करते हैं तो इस पे कोई 40-50 हज़ार लोग उसे रेगुलर व्यू करते हैं। मुझे बाहर के मुल्कों से भी फीडबैक आता रहता है और विद इन पाकिस्तान जो नियर बाय एरियाज़ भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कोई भी रिकॉर्ड करे वो ये है कि एक ऑथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि लोगों को हम गाइड करें, मिसगाइड कोई ना हो। इस सीरीज़ की 3 वीडियोस आप पहले देख चुके हैं और डिफरेंट ड्यूरेशन की हैं, मतलब मुख्तलिफ टाइम्स की हैं। ये अभी ये सुनने में ये आ रहा है कि अगस्त के अंदर इसने स्टार्ट हो जाना है C-PAC में। तो आज हम आपको करंट सिचुएशन दिखाएंगे कि एक्चुअल पोजीशन इस रोड की है क्या। ये हकला सर्विस एरिया के बिल्कुल करीब यहाँ से हकला इंटरचेंज है। यहाँ से आप अगर पेशावर की डायरेक्शन में जा रहे हैं इस्लामाबाद से तो लेफ्ट साइड पे आपके ये इंटरचेंज आता है जिसपे अभी काम जारी है। M14 मोटरवे पे क्योंकि कोई भी सर्विस एरिया अभी तक तैयार नहीं हुआ और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप गाड़ी का टैंक ज़रूर फुल करवा लें। ये पैकेज 5 में यहाँ पे एसफाल्ट का काम बड़ा तेज़ी से जारी भी है और ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। पैकेज 5 में जब हम ये मोरी फाटक के करीब 3 महीने पहले गुजरे थे तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन भी होनी थी, सब बेस भी होनी थी और एसफाल्ट का काम भी होना था। और ये मोरी फाटक का ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका है, इसके ऊपर से ट्रैफिक भी डाइवर्ट इन्होंने कर दी है। वेयर एज M14 की जो ट्रैफिक है वो इसके नीचे से गुजरेगी। यहाँ पे ये डीप एक्सकेवेशन का काम तो मुकम्मल हो चुका है, जबकि यहाँ पे कॉम्पैक्शन और सब बेस अभी डलनी है। और ये जो इंतहाई टेक्निकल काम है वो यहाँ पे ये रेलवे लाइन है, जो ये रेलवे लाइन अभी डाइवर्ट होके इस फ्लाईओवर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये लोकेशन इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल बैकग्राउंड में है। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो ये आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी ले जाएगा। यहाँ पे इस सेक्शन में बहुत अरसे से काम पेंडिंग था, जबकि अब कलवर्ट्स वगैरह भी मुकम्मल हो गई हैं और गाड़ियाँ भी कुछ न कुछ साइड से गुजर रही हैं। और अब 3 महीने के बाद जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे बड़ा तेज़ी से लिमाक और ZKB काम कर रही है और अब ये मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। और उम्मीद है कि ये दिसंबर 2021 तक 100% मुकम्मल भी हो जाएगा और ऑपरेशनल भी हो जाएगा। पैकेज 5 में ये वो पॉइंट है जहाँ पे रिंग रोड भी टच होना था और नोवा सिटी भी इसके बिल्कुल साथ है, जो अभी एट द मोमेंट एक स्कैंडल का शिकार है दोनों। जंग इंटरचेंज पे काम जारी है, जबकि इंटरचेंज की जो एंट्री है वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। शायद भाई अभी आपको क्या महसूस हो रहा है पैकेज 5 की प्रोग्रेस देख के? यार पैकेज 5 तो मुझे लग रहा है कि 92% तकरीबन कंप्लीट है, 92%। आज से 4 महीने पहले मैं आया था आप लोग के अंदर में, एक चक्कर आपको मैंने लग गया। तो मेरा ख्याल में एक्चुअल सिचुएशन तो आप बता सकते हैं, लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत रीजनेबल किस्म की तब्दीली है, बहुत प्रोग्रेस। एग्जैक्टली, क्योंकि इस रोड पे हमारा आना जाना हो रहा है तो मुझे ये लगता है कि जो काम 3 सालों में नहीं हुआ था वो पिछले 3 महीनों में हुआ है।
अभी हम पहुंचे हैं पिंडी घेप के सेक्शन तक, जो यहाँ पे इंटरचेंज है, और जो हकला से पिंडी घेप का पार्ट है, इसमें आपने 90 to 95% काम मुकम्मल हो चुका है, जिसमें कहीं कहीं पे डाइवर्जन्स हैं, जबकि ये है कि जो रोड का काम है वो बड़ा तेज़ी से जारी है, मगर इसके साथ स्टोन कर्व, पिचिंग और फेंस लगनी है। और अगर आप M1 से एंटर हो रहे हैं हकला इंटरचेंज से, तो वहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप आना भी चाहें तो आप फतेह जंग की डायरेक्शन से एंटर हो सकते हैं। अभी हम सेक्शन 5 से सेक्शन 4 में दाखिल हुए और पिंडी घेप से तराब की तरफ जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पिंडी घेप और तराब के दरमियान जो सेक्शन है, जो इंजरा के पास है, और ये यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे से ये काम पेंडिंग था, जिसमें अब बड़ी प्रोग्रेस है। इस सेक्शन में जब आप क्रॉस करते हैं, ये इंजरा के करीब है, जब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो ये डाइवर्जन पे भी काम जारी है, जो आप ड्रोन फुटेज में भी देख रहे थे। पैकेज 4 के इस सेक्शन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, जिसमें असफाल्ट का काम बहुत ज़्यादा कर लिया गया है। ये सामने राइट साइड पे डैम है, जो बेसिकली NHA और ZKE के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, और यहाँ पे काम कोई शुरू से, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू है, तो कोई प्रोग्रेस नहीं थी, जबकि अब ये कोई 4-5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो अभी भी हम डाइवर्जन से ही क्रॉस कर रहे हैं। और ये सेक्शन 4 की डाइवर्जन जैसे आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद रोड बिल्कुल तैयार है। अभी हम पहुंचे हैं तराब इंटरचेंज पे, और यहाँ तक ये है कि जो सेक्शन पैकेज 4 का काम था, जो पिंडी घेप से तराब का है, ये भी आलमोस्ट 90 to 95% कंप्लीट है। उसमें 2 मेन डाइवर्जन्स हैं, जिस पे बड़ा तेज़ी से काम जारी है, और यहाँ पे ट्रैफिक ज़रूर चल रही है, और ऑफिशियली ये अभी तक ओपन नहीं हुआ। जो करीब के इलाके हैं, यहाँ की ट्रैफिक ज़रूर गुजर रही है। बिल्कुल यही बात है, यहाँ पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अवॉइड करें ट्रैफिक को, और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के साथ, और रात के वक्त, शाम के बाद आप वैसे आ सकते हैं, लेकिन आप ये अगर समझ रहे हो या आपको ये खबर मिल रही है सोशल मीडिया से कि रोड ओपन हो गए, तो रोड बिल्कुल ओपन नहीं है। इस वक्त हम सेक्शन 3 से गुजर रहे हैं, जो कि 100% कंप्लीट है। इवन इसके बोर्ड्स लग चुके हैं, साइड पे फेंसिंग हो चुकी है। स्पीड के हवाले से क्या ख्याल है मोहित, किस तरह आप जा रहे हैं, कितनी स्पीड पे जा रहे हैं? वैसे आप अगर चाहें तो आप 120 का क्रूज भी इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर है और फेंस भी हुई है। मगर सजेस्टेड ये है कि आप 120 के चक्कर में ना ही पड़े और डिफेंसिव ड्राइविंग करें, ताकि ये है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है या कंस्ट्रक्शन मशीनरी ठहरी हुई है, तो आप गाड़ी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसकी एक साइड मुकम्मल बंद है, ये भी आपको हम बता दें। जो इसकी अपोजिट साइड है, हम उस साइड पे जा रहे हैं, और वंस कंप्लीट ट्रैफिक है, वहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है और यहाँ से भी, तो बहुत ख्याल रखिए। अगर आप मियांवाली से कनेक्ट हो रहे हैं, तो दाऊद खेल इंटरचेंज से भी आप दाखिल हो सकते हैं टुवर्ड इस्लामाबाद, या आपने अगर डी खान जाना है, और उसके बाद कोर्ट बेलिया इंटरचेंज आता है, जो आपको डायरेक्ट मियांवाली सिटी की डायरेक्शन में ले जाता है। इंडस ब्रिज पे जब आप दाखिल होते हैं तो उसकी जो एक्सेस है उस पे काम जारी है। इस सारे CPEC M14 में जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज भी थी, और जो सेक्शन पेंडिंग था बड़े टाइम से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। अब ये है कि आप इंडस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। इसकी जो एक साइड है वो पूरी तरह खोल दी गई है, जबकि दूसरी साइड की स्लैब्स पे काम जारी है। और यहाँ पे दूसरी स्लैब के जो गर्डर है उसकी लॉन्चिंग शुरू है, और ये वो फाइनल सेक्शन है दूसरी साइड का, जहाँ पे ये गर्डर लॉन्चिंग हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे शटरिंग का काम भी शुरू है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसकी शटरिंग भी हो जाएगी और कंक्रीट का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। वेयर एज एक न्यूज़ ये भी है कि ये 10 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन भी कर लिया जाएगा। इंडस ब्रिज की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा थी कि यहाँ पे जो 3 सेक्शन है, अगर ये ब्रिज मुकम्मल ना होती तो उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल था, या ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसलिए ये गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे एक साइड से ट्रैफिक ज़रूर गुजर रही है, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन इंजीनियर्स को, उन डिपार्टमेंट्स को,
जिन्होंने इस चैलेंजिंग काम को लिया, और ना सिर्फ लिया बल्कि बहुत ही क्वालिटी की ब्रिज हम समझ रहे हैं कि बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह लेबर इतनी हाइट के ऊपर और इतने बड़े, ये माइटी इंडस है, और माइटी इंडस के साथ क्या अगेंस्ट जून जुलाई में काम करना जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत चैलेंजिंग है। इंडस के बाद रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था, उसके बाद अभी हम दोबारा रास्ता तलाश कर रहे हैं कि जी अभी कहाँ से हम कनेक्ट करें। उतना बंद है, रास्ता बंद है। रोज बंद होता है कि आज बंद थी है? नहीं, आज बंद हो जाएगी, कल तक सारे ट्रैफिक चले, सवेरे तक चली जाएगी। अच्छा, कंपनी वाले वाले बंद करेंगे? कंपनी बंद की थी भैया। अच्छा, अगर रास्ता बंद हो तो दूसरी इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह की है। बाकी आप सोच लें कि आप यहाँ पे गाड़ी लाना चाहेंगे या नहीं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी को किसी तरीके से ऊपर लेके जाए, लेकिन यहाँ भी थोड़ा से मसाइल हैं। ये कमर मशानी के करीब हमें डायवर्जन मिली थी और स्पेशल परमिशन पे ही उन्होंने हमें आने दिए, अदरवाइज यहाँ पे रोड बंद है। क्योंकि जब तक ये ऑफिशियली इनॉग्रेट नहीं होता तो हम आपको किसी तरह भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप इस पे ट्रैवल करें, क्योंकि कुछ लोग एक्सपीरियंस ये करते हैं कि अगर उन्होंने आज क्रॉस कर लिया है डाइवर्जेंस के साथ और मुख्तलिफ हवालों से, तो नेक्स्ट डे उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोकेशन बंद हुई होती है। और ये हम ईसा खेल के इंटरचेंज से क्रॉस कर रहे हैं जो पूरी तरह मुकम्मल है, और इंटरचेंज भी रेडी है, ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। और इसी तरह पैकेज 2 पे हमें एक और डाइवर्जन ने वेलकम किया है। अभी देखते हैं कि ये कैसे क्रॉस होती है। यहाँ से हम रहमानी खेल सेक्शन में एंटर हो गए हैं, मगर ये है कि कभी ये खुल जाता है और कभी ये जो पैकेज का ये पार्ट है इसे मट्टी डाल के बंद कर देते हैं। और रहमानी खेल से जब आप ग्यारह की तरफ जाते हैं तो रास्ते में दोनों साइडों पे हमें प्योर डेजर्ट मिला है, और ये इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पे मार्च 2021 में डेजर्ट रैली भी हुई थी, और हमें उम्मीद है क्योंकि ये इतना खूबसूरत इसकी टेरेन है, यहाँ पे हर साल ये डेजर्ट रैली कंटिन्यू रहेगी। और साथ ही साथ इस्लामाबाद से इस डेजर्ट रैली के वेन्यू तक पहुँचने में आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत एरिया है जिसको डेवलप ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे दोनों साइडों पे आप पहाड़ों से क्रॉस करके जाते हैं, और शेख बदीन जो नेशनल पार्क भी डिक्लेयर्ड है उसको भी इक्वली डेवलप किया जा सकता है। और ये हम अब्दुल खेल इंटरचेंज पे हैं, जहाँ से आप पनियाला के लिए अब्दुल खेल, पहाड़पुर, रंगपुर के लिए एग्जिट भी कर सकते हैं, और यही एंट्री है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि यहाँ से रोड कनेक्ट होगा जो आपको पहाड़पुर तक ले जाएगा, और वो फर्दर फिर तलूर कोट की जो ब्रिज है उसके साथ कनेक्ट होगा, जो पंजाब को एक एक्सेस मिलेगा। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे मट्टी डलने की और डाइवर्जन की एक वजह ये भी है, ये जो आपको सर्कस नज़र आ रही है, इन केस अगर आप सी पैक रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं और अपडेट्स आपको चाहिए, तो आप मेरा ट्रैवल विद मोहित पे यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पे चैनल है, तो आप उसको लाइक करें तो उसमें जरूर अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मेरी अपनी एक कंस्ट्रक्शन फर्म है जो स्मार्ट कंस्ट्रक्शंस के नाम से है, और उसमें हम मुख्तलिफ नौइयत के प्रोजेक्ट करते रहते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमें फॉलो करना चाहते हैं तो स्मार्ट कंस्ट्रक्शन का फेसबुक पर लाइक करें। फाइनली हम 11 इंटरचेंज पे पहुँच गए हैं। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस थे और हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है मुख्तलिफ सेक्शंस के हवाले से। जो इसमें 3 सेक्शन है जो तराब से आते हैं मियावाली तक, मियावाली से ऑनवर्ड रहमानी खेल, और रहमानी खेल से 11। ये ऑलमोस्ट 95% सारे का सारा मुकम्मल है, और अगर ये चाहें तो इसे महीने डेट के टाइम में अगस्त के एंड तक बिल्कुल ऑपरेशनल किया जा सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं जो पिछले सीरीज़ आ रही है व्लॉग्स की, साहब ने जिस तरह बनाई है, तो काफ़ी ज़्यादा मैं तो इनके साथ जब होता हूँ तो ये इम्प्रूवमेंट काफ़ी अरसे के बाद आ रहा हूँ। तो
मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं, बहुत काम तेज़ी से हो रहे हैं। अगर अगस्त तो मुझे नहीं लग रहा, क्या ख्याल है मोइन? अगस्त तो नहीं लग जी देखिए और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी से व्हाट्सएप में या फेसबुक में जब आपको कोई ये कहता है कि जी ये पूरी तरह मुकम्मल है और वो कल आए, तो हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट हो और आप नेक्स्ट डे आए तो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जन मिले, रोड क्लोजर मिले या कोई मशीनरी क्योंकि मोबिलाइज हुई होती है तो उसकी वजह से आपको परेशानी होती है। सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलती और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई सिग्नल्स भी नहीं आते। उम्मीद है ये जो वीलॉग है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई आपको लगता है हमने इन्फॉर्मेशन जो कोई चीज़ मिस की है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, जिसे मैं फर्दर अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपडेट करूँगा ताकि बाकी लोगों को भी सपोर्ट हो और वो मिसगाइड ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ईसा खेल के करीब एक और डाइवर्जन जो पैकेज और मैं आपको इसका एक क्लोजर व्यू भी दिखाता हूँ। व्यू दे चक्कर इतना खाली ना पे। तो ये जो सारा आपको वीडियो ग्राफिक्स और बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, इस